कैसे ये इंस्टाग्राम आपका ब्रेन वॉश कर रहा है एंड कैसे ये इंस्टाग्राम जेन जी का फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। एंड यहाँ पे सिर्फ मैं इंस्टाग्राम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई सच में सिर्फ इंस्टाग्राम ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यूट्यूब है नहीं है इतना बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बर्तन में आपने पानी डाला एंड उसमें गर्म किया उस पानी को, और उस गर्म पानी में आपने एक मछली को डाला। तो जैसे उस गर्म पानी में मछली जाएगा तो वो खुद उड़ के बाहर निकल जाएगा उस बर्तन से। लेकिन अगर दूसरे सिनेरियो में आपने एक बर्तन लिया, उसमें ठंडा पानी डाला, उसमें मछली डाला, अब उस पानी को आप धीरे धीरे गर्म करते हो तो मछली को ये तो पता चलेगा कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे गर्म हो रहा है। पहले मैंने थोड़ा सहा है, अब थोड़ा मैं और सह लेता हूँ, थोड़ा और सह लेता हूँ। ऐसे करते करते वो गर्म पानी में ही मछली मर जाएगा। सिनेरियो तो सेम था, दोनों में गर्म पानी था ना, लेकिन एक में मछली ने तुरंत रिएक्ट किया, वो बच गया, लेकिन एक में मछली ने रिएक्ट ही नहीं किया एंड वो उसे एब्जॉर्ब होने दिया और वो खुद मर गया। ऐसे ही सेम इंस्टाग्राम रील्स के साथ हो रहा है भाई। 10-15 सेकंड का तो रील है, अरे 10-15 मिनट करते करते अब दिन का 60 से 70 मिनट एक बार में कब दे देता हूँ पता नहीं चलता, और ना जाने दिन भर में कितने घंटे ऐसा करते हो आप। तो शॉर्ट टर्म में एंड करंटली कुछ खास इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म की या फिर फ्यूचर की सोचो तो भाई आपका बुद्धि भ्रष्ट तो कर रहा है। लेकिन अब आप कहोगे भाई सिर्फ तू बुरे बातें क्यों कह रहा है, इंस्टाग्राम की अच्छी बातें भी तो बता। कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है इंस्टाग्राम से, कितने सारे इन्फ्लुएंसर का घर चलता है, कितने सारे लोग मिलियनर्स बने हैं इंस्टाग्राम से। अरे भाई मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो वो मिलियनर्स बने हैं तो गू खा के तो बने हैं। अच्छा जोक असाइड, ठीक है बुरे चीजें बोल रहा हूँ, अच्छी चीजें बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे 10 बुरी चीजें तो उसके कंपैरिजन में आपको एक अच्छा कंटेंट भी शायद ही देखने मिलेगा। इतना वास्ट डिफरेंस है इंस्टाग्राम में, लेकिन यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट्स ही आपको मिलेंगे, गंदे कंटेंट्स बहुत कम मिलेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करता है एंड कभी कभी तो कन्विंस तक करता है कि जा नाली में गिरने वाला वीडियो बना, जा एक काम कर पब्लिक में टी शर्ट खोल दे अपना, जा एक काम कर लड़की को प्रपोज कर दे पब्लिक में प्रैंक के नाम पे, एक काम कर लड़की को छेड़ दे प्रैंक के नाम पे। ऐसे कंटेंट्स वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे। मतलब इंस्टाग्राम पे आप हर वो नीच से नीच चीज कर सकते हो जो कि आपको वायरल कर सकता है, क्योंकि कोई गाइडलाइंस वगैरह है ही नहीं। एंड सच में ऐसा नीच काम करके इंस्टाग्राम पे लोग वायरल होते हैं। तो आओ लाड लो, आज के इस वीडियो में तुम्हारे भलाई की बात करते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम तुम्हें पेल रहा है बिना दर्द दिए, और अगर आपको बचना है इन सब चीजों से तो लास्ट में आपको प्रिकॉशंस भी दूंगा। सुनते जाना, हो सकता है शायद आपके काम है, लेकिन सारे व्यूअर्स से काम नहीं आएगा। देखना सिर्फ 10% काम आएगा। देखते सब है, सुनते सब है, एक्शन बहुत कम लोग ही लेते हैं। तो अगर आपको इस इंस्टाग्राम के दलदल से बचना है और आप भी जेंजी के हो तो भाई ये वीडियो तो कहीं से मिस मत करना। देखो एक और चीज कहूँ तो इंस्टाग्राम में ग्लॉसी मिरर है, दिखा रहा सब कुछ है लेकिन सिर्फ पॉलिश्ड वे में, रियलिटी नहीं दिखाता इंस्टाग्राम। एंड ये चीज इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि बेसिक सी चीज है ये। आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है भाई। लेकिन हमारा जो जेंजी जनरेशन है उस मिरर में खुद को रोज देख तो रहा है और धीरे धीरे अपनी असली शक्ल को भूलते जा रहा है। नंबर 1 फेक लाइफ सिंड्रोम। देखो भाई इंस्टाग्राम पे हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, सक्सेसफुल की रील आती है, रीच वाली रील आती है, हैप्पीनेस के लिए थोड़े क्रिंज वीडियोस आ जाते हैं, परफेक्ट बॉडी बनाओ, परफेक्ट शेप करो, परफेक्ट स्किन केयर लो, और ना जाने कैसे कैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं। और यही सारी चीजें इंस्टाग्राम पे दिखती है और यही सारी चीजें इंस्टाग्राम पे बिकती भी है। लेकिन रियलिटी क्या है भाई, ये तो उनके लाइफ का बस एक हाईलाइट है, रियलिटी थोड़ा है ये। वो कहते हैं ना ये पूरी मूवी थोड़ा है, ये तो बस एक ट्रेलर है। तो भाई वो ट्रेलर से भी एक छोटा पार्ट है, हाईलाइट है बस ये। लेकिन जो जेंजी है वो क्या करती है, कंपैरिजन में जीने लगती है। वो बंदे ने देख 6 करोड़ का लैम्बोर्गिनी लिया है, मैं भी लूंगा ट्रेडिंग करके। जेंजी कहता है मेरी लाइफ स्लो क्यों है यार, मेरे को मेरी स्लो लाइफ नहीं चाहिए, मैं बाकियों से पीछे क्यों हूँ, मुझे मेरी लाइफ स्लो नहीं चाहिए, मुझे जल्दी अचीव करना है, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन सक्सेस टाइम मांगता है, मैं बाकियों से पीछे क्यों हूँ। यही कंपैरिजन जेंजी करते रह जाता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। और इसमें रिजल्ट क्या मिलता है, आप बैठे बैठे टाइम वेस्ट करते हो, आप ओवरथिंक करते हो, आपको एंजाइटी होता है, आप डिप्रेशन में आते हो, क्योंकि इन लोगों से सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। आप कितना भी बैठ के कंपैरिजन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्शन लेते हुए कंपैरिजन करोगे तो एटलीस्ट आपका ईगो आपको सामने तो पुश करेगा। लेकिन जेंजी इंस्टाग्राम के वजह से पागल हुई पड़ी है। नंबर 2 डोपामिन एडिक्शन, जो कि सबसे खतरनाक है। इससे मैं खुद भी डरता हूँ। एक रील आया, उसको लाइक किया, उसको कमेंट किया एंड इसी से ही ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। और यही प्रॉब्लम है, रियल में मेहनत एक्चुअली स्लो होती है लेकिन रील में रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। लेकिन ऐसे ही रील्स देख देख के पढ़ाई से लोग बोर हो जाते हैं, अपने स्किल से इंपेशेंट हो जाते हैं। जेंजी को एक्चुअली रियल स्ट्रगल से एलर्जी होने लगी है, क्योंकि देखो ये सबकॉन्शियस माइंड है। लोग गाना गा के फेमस हो रहे हैं भाई, कोई यहाँ पे भाई कुंभ मेले में ये बेच के वो कर रहा है, कोई रोल्स रॉयस में घूमने लगा, कोई BMW में घूमने लगा, कोई ले बेटा करके भाई पॉपुलर हो गया, कोई भाई चाय बेच के भाई दुबई में क्या क्या कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया से। अब यहाँ जेंजी सोचता है मैं इतना साल पढ़ूंगा फिर मेरे कहीं जाके 12 लाख पर एनम का पैकेज लगेगा, मतलब 1 लाख पर महीना। लेकिन यहाँ देखता हूँ भाई इन्फ्लुएंसर तो भाई जो गवार इन्फ्लुएंसर है, जो मेरे से भाई आधे भी नहीं पढ़े हैं,
वो 12 लाख का तो एक बार में आउटफिट ही पहन रहे हैं। तो यहाँ जेंजी एग्जॉस्ट हो जाती है। लेकिन ये समझो, कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो अपने वालों से करो। अगर आप पढ़ाई लिखाई वाले हो तो अपना कंपैरिजन सुंदर पिचाई से करो, ना कि उन इन्फ्लुएंसर से। आप एक्चुअली में अपना कंपैरिजन गलत कर रहे हो ना दोस्त, क्योंकि आप फील्ड ही गलत चूज किए हो। नंबर 3, अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉयड। 15 से 30 सेकंड वाले रील्स ने एक्चुअली दिमाग को ट्रेन कर दिया है। लॉन्ग वीडियोस देखने का मन नहीं करता, किसी बीच का सोल्यूशन चाहिए 15 से 30 सेकंड के बीच में ही मिलना चाहिए। इस वजह से पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बुक्स तो भाई पढ़ने का ही मन नहीं करता, आर्टिकल्स तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। कुछ भी करना है, किसी चीज का इन्फॉर्मेशन लेना है, शॉर्ट वीडियो से ही लेंगे, चाहे वो रील हो चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स हो। ये जो छोटा छोटा वीडियो में सब इन्फॉर्मेशन देने वाला चीज जो दिमाग को चढ़ गया है ना, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे आपका फोकस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब आपका फोकस नहीं है, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रखना, आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, अपनी पढ़ाई नहीं करते हो, तो करियर का खाप बनेगा। आपकी लर्निंग स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी, आपको कुछ भी याद ही नहीं होगा, आप भूल जाओ, क्योंकि आप उस लूप में फंसे हो। और ये लूप से निकलना इतना आसान भी नहीं है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो रिप्लेस हो जाएगी कॉपी से। आपको बस कॉपी करने का मन करेगा। नंबर 4, वैलिडेशन पर जिंदगी डिपेंड है। आज के टाइम पे जो जेंजी है क्या पूछती है, मेरे रील में लाइक्स कितने हैं, मेरे कमेंट्स कितने हैं, शेयर कितने हैं, मेरे फॉलोवर्स कितने हैं। अरे मेरे फॉलोअर कम हो गए, अरे मेरा एक फॉलोअर बढ़ गया, अच्छा मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, स्टोरी लगा देता हूँ। अगर मेरे फोटो पे लाइक्स कम है तो मूड ऑफ हो जाता है, मेरी रील वायरल नहीं हुई तो मूड ऑफ हो जाता है। एक्चुअली में ये सब चीजें ठीक है, नॉर्मल ह्यूमंस के साथ होता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको रात में एक चीज पूछना चाहिए, आपने इतना रील यूज किया तो आपने दिन भर में सीखा क्या? आपने भले देखो कुछ कुछ कंटेंट होता है जिससे हंसी आती है, मीम्स वगैरह होते हैं, क्रिंज कंटेंट होते हैं, कभी कभी मूड खराब होता है तो वैसे कंटेंट ठीक करते हैं मूड को। लेकिन अगर आपका फीड उसी कंटेंट से भरा हुआ है ना भाई, आप उस लूप से नहीं निकल पाओगे, नहीं नहीं नहीं। और मैं तो बस मीम और वो फनी क्रिंज कंटेंट की बात कर रहा हूँ, एडल्ट कंटेंट तो बाप रे बाप। एंड फाइनल नंबर 5, करियर कंफ्यूजन एंड शॉर्टकट माइंडसेट। ये आपको इंस्टाग्राम पे बहुत दिखेगा। 19 साल का मिलियनियर, ये बंदा 19 साल में मिलियनियर बन गया, वो भी सेल्फ मेड। ये कैसे बना? ट्रेडिंग से। ये कैसे बना? बिजनेस से। 19 साल की उम्र में साला तुमको बिजनेस सीखना है, 19 साल की उम्र में साला तुमको ट्रेडिंग सीखना है, पढ़ाई तुमसे तुम्हारी हो नहीं रही है। लेकिन एक्चुअली वो जो रील है ना, वो रील बना के पोस्ट तो करता है, एंड आप लोग देखते हो 30 सेकंड की रील है और आपको लगता है बूम ब्रो खतरनाक। चलो बंदे ने 19 साल में सच में मिलियनर बन गया, लेकिन भाई उसमें सिर्फ उसने अपनी स्टोरी बताई है, मिलियनर बना वो, बस दैट्स इट। बैक स्टोरी नहीं बताई है। पहले तो उसे कई बार फेलियर हुए होंगे, अगर वो बिजनेस कर रहा हो या ट्रेडिंग कर रहा हो, कई बार उसने लॉस किया होगा, कई बार भाई अपने डिसिप्लिन से वो भागा होगा, कई बार कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया होगा, बहुत सारी चीजें सीखनी बची है। वो लोग नहीं सोचते, और बेसिक चीजें सोचना चाहिए, लेकिन लोग सोचते नहीं। लोग सिर्फ देखते हैं, ये देखो भाई मिलियनेयर लेके आया भाई बहुत तगड़ी गाड़ी, उनको भी तो भाई अच्छा खासा बनने 5-10 साल लगता है, लेकिन आपको 5-10 साल नहीं दिखेगा, क्योंकि 5-10 साल को दिखाना नहीं चाहता। वो दिखाएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, एंड ये भी फिर आप लोग सोचने लगते हो नॉर्मल जॉब तो बेकार है भाई, हार्डवर्क अब आउटडेटेड हो गया है। एंड ये चीजें भाई लॉन्ग टर्म डैमेज है आपके लिए, ऐसा नहीं कि बस अभी फील कर रहे हो, नहीं, लॉन्ग टर्म डैमेज है आपके लिए। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया है तो आपकी पूरी जनरेशन इमोशनली वीक हो सकती है, मेंटली पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और हमारे यूथ में कुछ भी स्किल वाला चीज नहीं रहेगा, एकदम स्किललेस रहेगा, सब चीज को कॉपी ही करना है, दैट्स इट। क्रिएटिविटी पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन भी बताओगे सर जी कि बस बकबक करोगे। चलो मैं कुछ आपको सोल्यूशंस बताता हूँ। सबसे पहले इंस्टाग्राम को टूल बनाओ अपना। सबसे पहले तो अपनी आदत बना लो कि जब भी खाली पी लो पकड़ के रील देख लिया, नहीं। देखो रील टाइम पास करना जरूरी है, मैक्स टू मैक्स एक दिन में 60 मिनट बहुत ज्यादा है। 24 घंटे में आप 1 घंटे रील को दे रहे हो, दैट्स बहुत ज्यादा है। कोशिश करो कि भाई आपका जो रिकमेंडेशन है वो अच्छा रहे। नंबर 2, अनफॉलो फेक मोटिवेशन। अनफॉलो करो उन सब लोगों को जो स्कैमर्स लगते हैं, जो अनरियल लाइफस्टाइल्स दिखाते हैं, टॉक्सिक फ्लेक्स करते हैं, एंड लास्टली बॉडी शेमिंग वाले कंटेंट। ऐसे कंटेंट्स को ना ट्राई करो कि अनफॉलो कर दो। तो फॉलो किसको करे भाई? फॉलो करो जो स्किल क्रिएटर्स है, जो आपको स्किल्स के बारे में सिखाता है, जो एजुकेटर है, जो कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहता है, या फिर कोई ऐसे क्रिएटर जो रियल ग्रोथ की स्टोरीज बताते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करोगे, सुनोगे अच्छा तो भाई बनोगे भी अच्छा। नंबर 3, कंज्यूम से ज्यादा क्रिएट करो और लर्न करो। कैसे? रोज एक बार खुद से पूछो, रात में हो दिन में हो, आज मैंने नया क्या सीखा इंस्टाग्राम से, कुछ सीखा भी है या फिर नहीं, आज मैंने नया क्या बनाया। देखो सब आज के टाइम में सोशल मीडिया पे कूद रहे, तो अगर आपके पास भी कुछ नहीं है करने को तो कूद जाओ, मत करो टिकटॉक वाली हरकत, कुछ अच्छा कंटेंट बनाना है तो बनाओ। नंबर 4, अपनी ऑफलाइन लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैसे बना पाओगे? जिम से बना पाओगे, वॉकिंग से बना पाओगे, रियल फ्रेंड से उठक बैठक करो, रियल कन्वर्सेशन करो। मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ, आजू बाजू बैठे रहते हैं, कुछ बोलना है बट सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वो रील भेजेंगे, बात ही कर ले भाई, सामने बैठा है तो। आदत लगाओ अपने ब्रेन को डोपामिन देना है तो रियल डोपामिन दो, रील वाला डोपामिन मत दो। एंड फाइनल नंबर 5, सक्सेस स्लो होती है, इस चीज को एक्सेप्ट करो। एक बात बताता हूँ, ये इल्यूजन है, इंस्टाग्राम एक इल्यूजन है। देखो भैया लाइफ एक प्रोसेस है, जो धीरे धीरे चलता है वही धीरे धीरे जीतता है। लाइफ में लॉन्ग टर्म जो खेलता है ना वही
सक्सेसफुल कहलाता है। तो इंस्टाग्राम पे जो लोग है ना जिनको आप अपना मोटिवेशन मारते हो वो एक्चुअली में भाई मोटिवेशन होने के लायक भी है फिर नहीं, एक बार खुद से पूछो। क्योंकि एक टाइम ऐसा 2025 में एक बंदे को मोटिवेशन मानता रहा अपना, आज देख रहा हूँ मैं स्कैम कर रहा है वो। तो फाइनल लाइन अगर मैं यही कहूँ तो जेनजी को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम, लेकिन एकदम ही अनकंट्रोल बना रहा है। उनका कंट्रोल हाथ से जा रहा है उनके। तो भाई फोन तुम्हारा है, फोन तुम्हारे हाथ में, तो फ्यूचर भी तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में ही होना चाहिए। ये ऐसे दो कौड़ी के प्लेटफॉर्म अगर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके दिमाग में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें घुसी होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो भाई मस्त था ये वीडियो, एंड जो स्टूडेंट नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी था कि हाँ भाई इंस्टाग्राम एक स्लो पॉइजन जैसा है। मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरा इंस्टाग्राम में स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है भाई। सो एक्चुअली अगर आप मेरा स्क्रीन टाइम देखो तो दिन भर का देखो मैं अप्रॉक्स 2 घंटे यूज करता हूँ पूरे फोन को, एंड उसमें अगर आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को देखो तो ये 43 मिनट का है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कंटेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, फिर भी सिर्फ 43 मिनट में इंस्टाग्राम को यूज कर रहा हूँ और व्हाट्सएप को 43 मिनट पूरे दिन में। जबकि भाई मेरे पास तो एक्सक्यूज है, मेरे तो 5-6 घंटे का होना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक्सक्यूज है ना। बट स्टिल देखो भाई मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे ना देखूं कंटेंट, बट मूड कभी कभी खराब होता है तो देखना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ भाई, बट मेरी लिमिट ये है। आपकी कितनी है मुझे नहीं पता। बाकी आप मुझे बताओ भाई आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे। कुछ इंटरेस्टिंग सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं टकला हो गया हूँ, काफी सारे लोग पूछे नया हेयर स्टाइल क्यों भाई। तो एक्चुअली मेरी दादी जी चली गई थी तो उनके लिए अब समझ जाए ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।